हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बुढ़ापे की दहलीज और बेटे बहू। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभिषेक एक सफल बिजनेसमैन था और वह आज इस मुकाम पर पहुंचा है तो अपने मम्मी पापा के त्याग और कठिन परिश्रम की बदौलत। अभिषेक को सफल बनाने में उसके पिताजी का अहम योगदान था। वो एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने अभिषेक को हमेशा अच्छी शिक्षा दिलवाई क्योंकि वे स्वयं भी पढ़ने लिखने में बहुत रुचि लेते थे। इसलिए अभिषेक को भी हर समय कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे। अभिषेक के पिताजी को भी अस्थमा की बीमारी थी। इसके बावजूद भी वे रोज अभिषेक के साथ सुबह उठकर टहलने जाते, योगा करते और अभिषेक को पढ़ाते भी। अभिषेक की मम्मी दिन भर अपने बेटे के पीछे पीछे लगी रहती। खुद रूखी सूखी खाकर जीवन बिता दिया, पर बेटे को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। अभिषेक आज बुलंदियों पर था और वह हमेशा ही इसका श्रेय अपनी मम्मी पापा को देता था। परंतु जिंदगी की भागदौड़ में चलते चलते वह अपने माता पिता से कब दूर हो गया, इसका तो उसे भी पता नहीं चला। अब उसके पास समय की कमी रहती, माता पिता से भी कम ही मिल पाता। आज अभिषेक के मम्मी पापा की सालगिरह थी। अभिषेक को तो याद ही नहीं था, परंतु जब तक उसे याद आया तब तक आधा दिन निकल चुका था। अभिषेक को मन ही मन बहुत पछतावा हुआ क्योंकि वह भूल गया था अब तो सिवाय माफ़ी मांगने के कोई रास्ता भी नहीं था। अभिषेक के मम्मी पापा की अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा का ही नतीजा था कि आज अभिषेक आसमां की बुलंदियों तक पहुंचा था। माता पिता अब बुढ़ापे की दहलीज पर थे कि उन्हें सबसे ज़्यादा अपने बेटे और परिवार की ज़रूरत थी। पर अभिषेक के पास अब पहले जैसा समय नहीं रहता तो वह अपने मम्मी पापा को दे सके। अभिषेक आज एक सफल व्यक्ति है। उसका एक एक समय अपने काम को समर्पित था। बस जब घर में कोई फंक्शन या त्यौहार हो तभी अभिषेक मुश्किल से दिख पाता। अपने मम्मी पापा को अभिषेक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उनसे माफ़ी मांगता है। अभिषेक की पत्नी सिया भी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है कि उसे भी याद नहीं रहा अपने कामकाज के चलते। अभिषेक कहता है, चलो मम्मी पापा, आज हम लोग बढ़िया से होटल में खाना खाएंगे। आधा दिन तो निकल चुका है, अब बाकी का समय क्यों बर्बाद करना। तब अभिषेक के पापा कहते हैं, अभिषेक, हमें महंगे होटलों में खाने का शौक़ नहीं है, बस हमें तो तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए और ना ही हमें किसी महंगे तोहफे की आवश्यकता है बेटा। हम इस समय बुढ़ापे की ऐसी दहलीज पर हैं कि बेटा हमें बस चाहिए अपने बच्चों का साथ और प्यार। अभिषेक को मन ही मन बहुत पछतावा हुआ और उसने निश्चय किया कि अब मम्मी पापा को भी उतना ही समय देगा जितना वो अपने काम को देता है। और अभिषेक की पत्नी सिया ने घर पर ही खाना बनाया और पूरे परिवार के साथ मिलकर सालगिरह बनाई। दोस्तों, कहानी छोटी थी पर यह आज के समय की सच्चाई है। बच्चे अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मम्मी पापा को समय देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलिए, हम उन्हें रोजाना तो समय नहीं दे पाते, पर विशेष अवसरों पर तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं और उन्हें समय दे ही सकते हैं। इसी आशा के साथ आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। छोटी सी थी पर समझने वाले के लिए बहुत अच्छा मैसेज है आज की जनरेशन के लिए। अगर कुछ भी सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।